नमस्कार मित्रों, राम राम साहब। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आइए, आज मैं आपको व्याकरण विधि NCERT कक्षा 9 व 10 संस्कृत व्याकरण के लिए इस पुस्तक का रिव्यू करूंगा। ये कैसी है और कैसी नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होगी और ये किस भाषा में लिखी गई, कितनी सरल सुस्पष्ट है और ये कैसे मिलेगी, आप इसको कहाँ से बाय करोगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव बिंदु क्या है, और अब मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा ये किताब कैसी है। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं किताब कैसी है। अब पहले विषय सूची देखते हैं। तो विषय सूची में कुल 12 अध्याय। पहले अध्याय प्रथम वर्ण विचार, संज्ञा परिभाषा प्रकरण दूसरा, तीसरा संधि, चौथा शब्द रूप सामान्य परिचय, पांचवा धातु रूप सामान्य परिचय, छठा उपसर्ग, सातवां अव्यय, आठवां प्रत्यय, नौवां समास परिचय, 10वां कारक और विभक्ति, 11वां वाच्य परिवर्तन, 12वां रचना प्रयोग। ये 12 तो अध्याय हो गए इस किताब के। इसके अलावा भी कुछ आपको मिलेंगे परिशिष्ट में, जो अलग से आपको ये चीजें मिलती है। शब्द रूपाणी और धातु रूपाणी टोटल आपको मिल जाएंगे इस किताब में। संस्कृत के जितने भी आपको कहीं से किसी भी एग्जाम में, चाहे रीट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे एचटेट हो, इसके सारे टॉपिक आपको इस किताब में मिल जाएंगे। ये टोटल 228 पेज की किताब है। तो ये होगी किताब की विषय वस्तु और किताब में कौन से टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं किताब कैसी है, दिखने में कैसी है और क्या नहीं। जैसे पहला अध्याय हम देखते हैं, प्रथम अध्याय वर्ण विचार। तो इसमें पहले 14 मैसूर सूत्र बता रखे हैं, 11 ये और 3 ये भी बहुत सही समझा रखे हैं, जो महादेव के डमरू से निकले हैं। हर चीज को उन्होंने सुनने का प्रयास किया है, बहुत ही सही समझा रखा है इन्होंने, और भाषा का भी सही प्रयोग किया है इस किताब में। आपको आराम से आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये आराम से देखिए इस किताब को। ये संज्ञा और परिभाषा प्रकरण है, इसमें आराम से हिंदी में लिख रखा है, हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि में। तो जैसे आप पढ़ोगे, आगम किसी वर्ण के साथ जब दूसरा वर्ण मित्रवत पास आकर बैठकर उससे संयुक्त हो जाता है, तब वो आगम कहलाता है। मतलब कोई दूसरा शब्द उसके पास मित्रवत के रूप में बैठ जाता है, तो वो दोनों मिलकर एक नया शब्द बनाते, संयुक्त बन जाता है, वो आगम कहलाता है। जैसे वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। तो ये बहुत सी एक सरल भाषा में समझा रखा है। आप अगर आपको लगता है कि आपके संस्कृत कमजोर है किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, संस्कृत व्याकरण आपकी कमजोर है, तो आप इस बुक को लाइए और पढ़िए। आपके लिए ये वरदान साबित होगी। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इस किताब में कोई घाटा नहीं है। इसे में लाने से आपको फायदा ही फायदा है। बहुत सही समझा रखा है इस किताब को। आप देखते हैं, जैसे हम आराम से मैं आपको बता रहा हूँ इस किताब को, सारी चीजें आप देखिए आराम से, प्रत्यय भी आराम से देखो, समास भी है सही ढंग से समझा रखा है, और कारक और विभक्ति। ये तो उसके बाद अध्याय है। उसके बाद में जो परिशिष्ट में मैं वो आप ये यहाँ से परिशिष्ट स्टार्ट होती है, जो 155 पेज से। इसमें आपको शब्द रूप मिलेंगे, शब्द रूप सारे मिलेंगे, कारांतन, पुंलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और ये धातु रूप हो गए। इस किताब में सब कुछ सभी को छुआ है,
और अच्छी किताब है। अच्छी किताब होने की एक वजह ये लोगो भी है। एनसीईआरटी का जो लोगो है इस किताब को अच्छा बनाने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये किताब एक सरल सुस्पष्ट भाषा में लिखी गई है। तो अब ये कितनी महत्वपूर्ण है। ये संस्कृत विद्यार्थी है जो संस्कृत व्याकरण को तैयार करे उनके लिए बहुत उपयोगी किताब है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, महत्वपूर्ण किताब है। आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हो स्पेशल राजस्थान 3rd ग्रेड एग्जाम जो 31,000 वैकेंसी अब निकलने वाली है उसके लिए बेस्ट किताब है। 30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आप कम से कम जो व्याकरण के आते हैं 15-20 क्वेश्चन वो आप सभी इस किताब से कर लोगे। और अगर आप सीटेट का देना चाहते हो तो ये महत्वपूर्ण किताब है ही। फिर दूसरे राज्य जैसे एमपी टेट है, यूपी टेट है, एच टेट है, वह भी देते हो तो ये भी किताब महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण आपके लिए ये किताब मजबूत कर देगी। संस्कृत व्याकरण में ये माइलस्टोन साबित होगी। ये किताब माइलस्टोन, ये लिख के लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव बिंदु मैं बताता हूँ। पॉजिटिव बिंदु पेपर क्वालिटी बेहतर, भाषा बढ़िया लिखी हुई, सुस्पष्ट है, समझने में सहायक। किताब ज़्यादा बोरिंग भी नहीं, रुचिकर किताब है, ज़्यादा बड़ी नहीं। और चौथा, समझने में सहायक किताब। नेगेटिव बिंदु है नहीं, होते तो मैं आपको बता देता। और अब मैं इसकी प्राइस बताता हूँ। प्राइस 100 रुपये के आसपास मिल जाएगी। 110 और 150 के बीच भी मिलती है ऑनलाइन पे, अमेजन और फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर। और नियर बाई बुक स्टोर से बाय करोगे तो आपको सस्ती मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन से डिलीवरी चार्ज थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो आप संभव हो तो बुक स्टोर से खरीदिए, आपको सस्ती मिलेगी। और अब चलते चलते आपसे बचना कहूँगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। राम राम साहब, धन्यवाद।